नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज यहां पर बात करने वाले हैं आने वाले भविष्य के बारे में। आने वाले भविष्य में किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, आने वाले भविष्य का आईना कैसा होगा, क्या बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति बनेगी या फिर कुछ अच्छे की गुंजाइश भी यहाँ पर दिखाई देती है। किस तरह से आने वाले समय में हमें फायदा और नुकसान होता हुआ दिखेगा, उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन जो मैंने किया है उसको आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हम सभी आज के दौर में कई तरह की चीजें हमारे सामने होते हुए देख रहे हैं। 2023 का आधा साल खत्म हो चुका है। 2019 के बाद से स्थितियां बदलते हुए नजर आ रही हैं और 2012 के बाद से अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज़, विश्व युद्ध की कहानी हम सभी कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है। ये देश दूसरे देश पर हमला कर देगा, बहुत जल्दी इन दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाएगी और पूरा विश्व युद्ध के एक आसार बनेंगे और पूरा देश और पूरा विश्व जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की बातें हम कंटिन्यूसली पिछले 5, 6, 7 सालों से तो सुनते ही आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी आगे और कई सालों तक शायद हम सुनते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो विश्व युद्ध की बातें जो सबके दिमाग से नहीं निकल जाती तब तक तो वो चलती ही रहेंगी। बट आज जिस दौर में हम चल रहे हैं, मैं अभी भी कहूँगा कि विश्व युद्ध आसानी से होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। उसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन, उसके पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखने को मिलेंगी और कई समय लगेगा उसमें, अभी कई साल लगेंगे उसमें अभी। उसके बाद कहीं जाकर के कोई छोटी सी वॉर हो करके विश्व युद्ध जो एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बहुत छोटी सी चीज़ के साथ खत्म होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसी वजह से मैं अभी भी कहूँगा कि विश्व युद्ध जो है वो मुझे बहुत बड़े लेवल पे होता हुआ नहीं दिखाई देता। देखिए, अगर आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की स्टोरी पढ़िएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की स्टोरी पढ़िएगा और लाइक वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, इन दोनों के बीच की जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा और इनके लॉजिक्स और इनके रीजंस को समझ करके आप उसको 2023 के विश्व युद्ध 3 के साथ कंपेयर करने की कोशिश करिएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 ये वही कहानी है या ये सिमिलर कहानी है या फिर यहाँ पर कुछ करेक्शंस की गुंजाइश है और इसे टाला जा सकता है। क्या कुछ स्थितियाँ देखने को बनेंगी, ये आप सभी को सर्च करना है थोड़ा सा। उसके बाद आगे की कहानी मैं बताऊंगा आप सभी को। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे वीडियोस में आप सभी को देने वाला हूं जिसमें स्पेसिफिक कंट्रीज के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस मैंने कंप्लीट कर लिए, जैसे यूक्रेन के ऊपर मेरा कैलकुलेशन हो चुका है, रशिया के ऊपर हो चुका है, अमेरिका के ऊपर हो चुका है और यूके के ऊपर मेरा कैलकुलेशन हो चुका है। भारत के ऊपर मैं अभी कर रहा हूं और पाकिस्तान और चाइना के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूंगा एंड डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी एक एक कंट्री के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मैं बताने वाला हूं जो आने वाले भविष्य की पिक्चर को दिखाते हुए नजर आएंगे। कुछ चीजें हम कंटिन्यूसली सुनते हुए आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड वॉर के बारे में हम कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। इसके अलावा पानी की वजह से तबाही होते हुए नजर आएगी, सुनामी आ जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। पानी की सुनामी की घटना आपको शायद 2012 की भी याद होगी, उस समय भी कुछ इसी तरह का माहौल बना था बट कुछ नहीं हुआ और हमने वो समय भी बड़े आराम से निकाल दिया और ट्रस्ट मी, ये आने वाले साल भी हम बड़े आराम से निकाल देंगे। कहीं कोई सूखा पूरी तरह से विश्व में नहीं पड़ेगा और ना ही पूरे विश्व में पानी पानी हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि हम सरवाइव ना कर पाए। ह्यूमन सरवाइव, देखिए एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है इसका। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंसान के सरवाइव करने को लेकर के काफ़ी कुछ सूत्र दिए गए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई है कि कैसे मानव जीवन का अस्तित्व बन सकता है और कैसे मानव जीवन का अस्तित्व पूरी तरह से संपूर्ण नाश जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। उसकी कैलकुलेशन भी मैंने चेक करी है और वो ये दिखाती है कि संपूर्ण नाश की कोई कैलकुलेशन यहाँ पर अभी बनते हुए नहीं आ रही है, मतलब कि पूरी तरह से विश्व का खात्मा हो जाए इस तरह के योग तो यहाँ पर नहीं बन रहे। हाँ, बट ये जरूर कहूंगा कि ये समय परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। हर एक कंट्री में परिवर्तन है, हमारी सृष्टि के हर एक डायरेक्शन में परिवर्तन है। देश में और दुनिया में कई बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये परिवर्तन एक नए विश्व को लिखेगा, एक नए स्वरूप को लिखेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्टिंग के वजह से हमेशा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं।
140 साल के आसपास हमेशा ऐसी कैलकुलेशंस आती हैं। इसका अगर स्वरूप देखें तो 255 ईयर्स, उसके बाद 140 ईयर्स, उसके बाद एवरी 60 ईयर्स, उसके बाद एवरी 30 ईयर्स, और उसके बाद एवरी 12 ईयर्स, और उसके बाद आता है एवरी 4 ईयर्स एंड एवरी ईयर्स। इस तरह से एक घटनाक्रम का पूरा कैलकुलेशन बनता है और हर घटना का अपना एक टाइम फ्रेम निश्चित होता है कि कौन सी घटना कितने समय तक एग्जिस्ट करेगी, और मैक्सिमम होती है 255 ईयर्स की घटनाएं। तो इसीलिए जैसे कि किसी देश ने किसी देश पर राज किया, आप उसको हिस्ट्री को देखिएगा कि कितने सालों का वो सर्कल था, उसके बाद कब प्रॉब्लम आई और उसके बाद कब वो सर्कल कंटिन्यू होता गया और कैसे वो सर्कल आगे और पीछे चेंज होता गया। ये सारी चीज़ें आपको हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलेगी और वैदिक ज्योतिष की गणनाओं में बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर विश्व समाप्त होने वाला नहीं है। 2030 तक भी दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। 2030 तक भी मानव जनजाति खत्म होने वाली नहीं है। भविष्य हम सभी देखेंगे। हम सभी ने 2011 से लेकर के 2020 तक का समय निकाला है, 2021 से लेकर के 2030 तक का भी समय निकालेंगे। एंड ट्रस्ट मी, 2031 के ईयर में भी हम कोई ना कोई प्रेडिक्शन करते हुए नजर आएंगे और पूरा विश्व शांति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनेंगे। हाँ देखिए, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होगी, परेशानियां डेफिनेटली होगी, बट कुछ इस तरह की परेशानियां नहीं होगी जैसे पूरा विश्व अंधकार में हो गया, पूरे विश्व में पानी पानी हो गया, या पूरा विश्व तबाह हो गया, न्यूक्लियर वॉर हो गया और पूरे विश्व को एक खराब स्थिति का सामना करना पड़े। मुझे अभी भी लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनेगी। चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस होते हुए नजर आएंगी और बार बार ऐसा दिखेगा कि पिक्चर बहुत खराब दिखेगी, मतलब कि एक बाहर से आप स्वरूप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा खराब दिखेगा, बट जब आप अंदर जाएंगे तो चीज़ें बैलेंस होते हुए दिखाई देंगी और बहुत जल्दी चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई देंगी। इसी तरह के योग हमारे आने वाले भविष्य में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डेट में उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जो आने वाली 2025-2026 में वर्ल्ड वॉर की बातें सुन के अपने आप को परेशान करते हुए महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि 2025-2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर 2030 तक हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पहली चीज़ आप डरना बंद करिए और दूसरी चीज़ दूसरों को डराना बंद करिए, बिकॉज ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम आती है, परेशानियां आती है, बट उसका सामना भी हम करेंगे। 2000 अगर हम बात करें 19-20 के बाद जिस तरह से हमारे देश ने और इस पूरी दुनिया ने एक बड़ी महामारी को हरा करके उससे आगे बढ़ करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश करी है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई भी परेशानी अगर विश्व पे आएगी तो विश्व उस परेशानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगा और आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करता हुआ नजर आएगा। कौन से देश में एक्सीडेंट नहीं होते, या फिर कौन से देश में बड़े हादसे नहीं होते, या फिर कौन से देश में आज की डेट में परेशानियां नहीं हैं, बट फिर भी यहाँ पर सभी जगह पर एक मानव जनजाति है और वो रहने की कोशिश कर रही है। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। ये युगों युगों में एक युग परिवर्तन की जो कैलकुलेशन होती है उसमें एक छोटा प्रारूप जो बनता है, जैसे कि कोई बच्चा 0 से पढ़ाई करता है, वो LKG HKG पढ़ता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आता है एक बोर्ड का एग्जाम, 8th क्लास की बोर्ड या 10th क्लास की बोर्ड का एग्जाम आता है। तो बोर्ड का एग्जाम होने का ये मतलब नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई या फिर आप आगे पढ़ नहीं सकते। बोर्ड का एग्जाम का मतलब है कि अब एजुकेशन का लेवल चेंज हो रहा है, एजुकेशन खत्म नहीं हो रही या पूरी तरह से एजुकेशन बदल नहीं रही। इसी तरह से युग नहीं बदल रहा, बट कलयुग का एक लेवल अप होने की और लेवल चेंज होने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और ये लेवल हर एक विश्व में हर एक कंट्री को अफेक्ट करता हुआ और हर एक कंट्री को चेंज करता हुआ नजर आएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में एक्सप्लेन करी है और अब इसकी बहुत डिटेल कैलकुलेशन में लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि हर कंट्री के ऊपर एक प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने कर ली है जो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। एंड उम्मीद करूंगा कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और जहां जहां वीडियो शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।